वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो आज सुबह के क्या रात का भी जो सितारा है वो हमारे सेट पर हमारे साथ मौजूद है और एक बड़ी ही प्यारी शख्सियत के मालिक जिनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पर कभी तो देखते हैं मुख्तलिफ़ किरदारों में, कभी तो ये लोगों को बहुत हंसा रहे होते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ला रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसा विलन का किरदार अदा करते हैं कि जो बेचारे घर में लोग होते हैं वो इतना करेक्टर के अंदर और ड्रामे में घुस जाते हैं कि वो उस करेक्टर से ही नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन रियल लाइफ ही सच अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और इनसे आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब जी द लिविंग लेजेंड अदनान शाह टीपू हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक तो ट्रैवल कर आए, सुबह सुबह हमारे शो के मेहमान बने और हमारी टीम को बहुत देर से और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था आपसे मुलाकात का। वेरी काइंड ऑफ देम। और मेरा ख्याल है यही हमारी कमाई है कि लोग आपसे प्यार करें, आपको इज्जत दें। हाँ। और अल्लाह से क्या चाहिए। लेकिन जब वो नेगेटिव किरदार आप करते हैं, इस बात के पैसे मिलते हैं। एक्टर और एक्टर क्या करता है? वो रियल में होता है कई दफ़ा कि लोग आके वाकई भाई बड़ा बुरा किया, भाई वो क्या किया ड्रामे में। गालियाँ भी सुनी हैं, क्या कहते हैं लोगों से, और क्या कहते हैं एक खातून तो पीछे ही भाग पड़ी। क्या कहते हैं, क्या मारने के लिए आप पहुंचे? मारने के लिए भाग पड़ी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कहाँ हुआ इंसिडेंट? ये मैं और मेरी बेगम वॉक कर रहे थे हिलाल पार्क में, मैर हाजरा थे, तो आप क्या करते रहते हैं ये वो। तो बेगम को नहीं एकदम से शक है भाई ये कौन सी खातून है? नहीं, खातून थोड़ी सी बड़ी उम्र की थी। अच्छा। तो बेगम ने कहा कि बेगम को पता है ये रिटायर्ड हर्ट है। हाँ। अच्छा, ज़्यादातर जो बड़ी उम्र की खवातीन होती है ना वो ज़्यादा ड्रामाज में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने अभी रिसेंटली जिक्र किया, कोई हमारे मेहमान आए हुए थे तो मैं उनको बता रही थी कि जो मेरी नानी सास हयात थी तो वो ड्रामाज बड़े शौक से वो देखती थी और जो उसमें ख़राब विलन होता था या करेक्टर ऐसा ईवल, वो उससे बाकायदा नफरत करती थी और पूरे घर वालों को ये जो है ना ये इसने जीत है। अगर आपको गाली नहीं ना पड़ी इसका मतलब आपने अच्छा नहीं किया। तो ये कहते हैं अगर आपको गालियां पड़ी ना तो ये आपकी जीत। लेकिन आपको ज्यादा कौन सा किरदार करने में मजा आया, पॉजिटिव कैरेक्टर या नेगेटिव कैरेक्टर? मुझे मीनिंगफुल होना चाहिए। मुझे आई एम एन एक्टर, आई हैव एवरी काइंड ऑफ इमोशन, आई एम ओपन टू टैप एनी काइंड ऑफ इमोशन इन माई सेल्फ। हम सब में अच्छे बुरे हर तरह का डीमन होता है। हाँ। आप उसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं एज एन एक्टर, ये आपके लिए चैलेंज होता है। क्या कहते हैं, जैसे मैं एक प्ले था बेबाक कर रहा था, तो इसमें अब ये मेरी बेटियां बता सकती हैं मैं कितना अच्छा बाप हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मेरी 4 बेटियां हैं, रोशनी, खुशता, अबीर और मन्नत। अब वहाँ उसमें मुझे एक बुरा बाप दिखाना था, तो मुझे अपने आप से बड़ी लड़ाई करनी पड़ती थी। अच्छा, मैं उसको तैयारी करनी पड़ी उस कैरेक्टर में। उसके लिए होता है कि आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है। हमारा काम जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल इस तरह से कि आप एक ऐसा झूठ बोलते हो जो पकड़ा ना जाए। जैसे मुझे कहे कि आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की तो मैं बुझ सा जाता हूँ। कोई कहना कि यार पता ही नहीं चला, आप अदाकारी कर रहे थे, बड़ा नेचुरल थे। तो उस नेचुरल को पाने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ऑब्जर्व करना पड़ता है, उन कैरेक्टर से मिलते भी हैं, देखते भी हैं। देखिए जी, पंजाबी का शेर से सुल्तान बाबू रहा, दिल दरिया समुद्रो डूंगा ते कौन दिला दिया जाने हूँ। वो जो किरदार है ना वो झूठ नहीं है, वो सच है। अगर आप उसको सच समझ के करेंगे तो वो सच्चाई स्क्रीन पे नजर आएगी। और अगर वो आप वो सच्चाई स्क्रीन पे दिखाई नहीं रहे तो फिर आपने अपने काम के साथ मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं किया। अच्छा, मैं भी ड्रामास बड़े शौक से देखती हूँ, जब भी मौका मिलता है और अच्छे कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं बड़ा डीपली इन्वॉल्व होकर देखती हूँ। अभी आपका रिसेंट एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं ऑन एयर भी मुबारकबाद आपको देना चाहूँगी कि उस प्रोजेक्ट को इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिला। और चौधरी कयूम का आपका जो करेक्टर है भाई का, छोटे भाई का, उस पर भी खैर आएंगे प्रोग्राम में, बाद में बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं उस हवाले से भी। लेकिन एक सीन जो कि मेरे जहन में आपका रह गया, जो रिसेंट टाइम्स में आपका एक ड्रामा नशर हुआ, नुमान इजाज के साथ आपका एक सीन था, दुरेफ़ शाह उसको मेन लीड कर रही थी। बिल्कुल, और कितना इनोसेंट करेक्टर उसमें उनका दिखाया था जो हमारी लीडिंग एक्ट्रेस थी, और जो उसमें आपका कितना जो किरदार था। और जब वो नुमान इजाज के साथ आपका एक सीन होता है और आप ज़मीन पर बैठ, और क्या वो पोस्चर था, क्या वो हाथ वो जोड़े हुए थे, और क्या अदायगी और वो खौफ के वो सेठ के पास, तो वो बड़ा मज़ा आया मुझे देखने का और मैं बड़ा इन्वॉल्व हुई और मैंने कहा वाह भाई। तो ऐसे कैरेक्टर्स जब हमें दिखते हैं, ऐसे एक्टर्स जब हमें मिलते हैं और ऐसे लोग और ऐसी स्क्रिप्ट्स हमें जब ऑन स्क्रीन देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से देखने वालों के लिए भी ट्रीट होती है।
बिल्कुल ऐसा ही हम वी डू ए कोलैबोरेटिव वर्क, इसमें सब, अगर जैसे काबली पुलाव की बात करें तो ज़फ़र मिराज भाई ने लिखा बहुत अच्छा है, काशिफ निसार ने डायरेक्ट बहुत अच्छा किया, टीम हमारी बड़ी अच्छी है, एहतशामुद्दीन, सबीन फारूक, मुनज़्ज़ा। सॉरी टू कट यू हियर, मैं यहाँ इससे कंटिन्यू करना चाहूँगी क्योंकि जिन दो नामों का भी अभी आपने जिक्र किया, ज़फ़र मिराज साहब और काशिफ निसार साहब, मीडिया के लोग ऑब्वियसली बात करते हैं, हम भी जब एक्टर्स से मिलते हैं तो हम इन लोगों को एक तारुफ है, गायबाना तारुफ है, लेकिन ये दो नाम ऐसे हैं कि अब ये पब्लिक की ज़बान पर भी इनका नाम है। भाई ये कौन लोग हैं और ये क्या काम कर रहे हैं? भाई काशिफ निसार तो माशाल्लाह जो है कि पिछले अगर 5-10 साल देखें तो जितने भी सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेस काशिफ निसार ने दिए किसी ने भी नहीं दिए, और रेगुलर बुनियादों पर। उसके बाद क्या कहते हैं, ज़फ़र भाई को देखें, ज़फ़र मिराज साहब को, तो उनका भी जो काम है वो हमेशा ही मुनफरिद और अनोखा होता है, और इट्स वेरी, इट हैज़, आई बिलीव दैट दे हैव रूट्स इन देयर वर्क, और रूट्स जो है ना वो आपको फिर पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, आई एम ग्लैड, अच्छी बात है कि अब क्रेडिट जो है वो सबको इक्वली जाता है, वरना पहला एक ज़माना होता था ना कि सारा वो हीरो आ गया और जी हीरो हीरोइन का पता है वही छाए हुए हैं, लेकिन अब जिसका छोटा किरदार भी है ड्रामे में उसको भी पहचान मिल रही है, उसको भी प्यार मिल रहा है, डायरेक्टर का नाम भी पता है, स्टोरी किसने लिखी है उसको भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया के इन तमाम लोगों को, जो कि एक्चुअल में जो हीरो को हीरो बनाने के पीछे डायरेक्टर की भी कितनी एफर्ट होती है, सो उनका जिक्र अब हो रहा है। डायरेक्टर तो हम तो देखें, मेरा काम होगा जी 20 दिन का, एहतशाम का काम होगा 40 दिन का, डायरेक्टर तो कहानी लिखवाने से लेके एडिटिंग तक जब तक वो पूरा नहीं कर देता उस वक्त तक उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो डायरेक्टर तो हमारे यहाँ कहते हैं बाप होता है, और प्रोड्यूसर माँ होता है, क्योंकि वो हमें खिलाती है। हमारे प्रोड्यूसर बाहर बहुत खुश हो रहे हैं इस शो के आपकी ये बात सुन के। तो इट्स अ टीम वर्क, और क्या कहते हैं, अगर अच्छी टीम होगी तो हम मैच जीतेंगे। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट साइन करने से पहले आपने अपना कैरेक्टर देखा या डायरेक्टर को देखा, या यूजुअली कोई भी जब आप किरदार की आपको ऑफर आती है, कोई भी स्क्रिप्ट पास आती है, तो आप स्पेसिफिकली सिर्फ अपना किरदार पढ़ते हैं, ओवरऑल कहानी को देखते हैं, डायरेक्टर को भी देखते हैं, या क्या देख के ओके करते हैं, या बेगम से पूछ लेते हैं? नहीं, बेगम से भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। बेगम से तो सबसे पहले उसकी राय ज़रूरी होती है, लेकिन सबसे पहले मैं डायरेक्टर देखता हूँ, राइटर देखता हूँ। मैंने नहीं कभी पूछा मेरे साथ को आर्टिस्ट कौन है, लेकिन डायरेक्टर से मेरी अच्छी होती है। मैं और काशिफ तकरीबन 2007, इट्स बीन 16 years कोलैबोरेटिंग, और जब भी हमने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड एंड जनरस। और जब काशिफ का नाम होता है तो फिर मुझे पता होता है कि इतना काम कर लिया कि काशिफ चाहे एक सीन भी करवाएगा ना, बट उस सीन जान डालेंगे उसमें कोई मकसद, मज़ा आता है मुझे उनके साथ। ज़बरदस्त, रियली रिस्पेक्ट हिज वर्क। दैट्स अमेजिंग। लेकिन आई गेस सबीना का भी जिक्र यहाँ पे करना बड़ा ज़रूरी है। एहतशामुद्दीन का उन्होंने भी जिस तरीके से वो देखिए कहानी तो उन्हीं की है, वो नहीं सुना रहे, हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पश्तून खातून है, पश्तो बैकग्राउंड है, इससे पहले पता नहीं था हमें। बारबीना जो है उन्होंने खूबसूरती से किरदार निभाया, पश्तो बोली, तो आपने भी कुछ पश्तो के अल्फाज, आपकी तो बेगम पश्तो है। मेरी तो बेगम पठान है, कई सालों से पश्तो सुन रहे हैं। मैं तो क्या कहते हैं उसके लिए गाना भी गा सकता हूँ, बल्कि आपने कुछ वर्ड सिखा दिए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, मैंने इनको सिखाया। मैं एहतशाम भाई को जब कभी थोड़ा सा होता था, क्योंकि एहतशाम भाई जो है कराची से आए थे, तो मैं उनको थोड़ा बहुत, अगर एहतशाम भाई मुझसे पूछते थे तो पंजाबी का कुछ बता देता था। अदरवाइज मेरी तो कोशिश यही होती है कि व्हाटएवर वी गाइस आर वर्किंग, इट शुड बी, हमारा काम अच्छा होकर निकले। एंड बारबीना और क्या कहते हैं सबीन फारूक और एहतशामुद्दीन, They nailed it, actually. They nailed it. तो क्या होने जा रहा है कहानी में आगे? थोड़ा सा तो थोड़ी सी याददाश्त, थोड़ा सा बादाम जरा टीम जरा कुछ लेकर आए, कोई मैं नहीं बताऊं, थोड़ा सा टीजर के मैं नहीं बताऊं। अच्छा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होने वाला है, चलें इतना ही पूछ लेते हैं आपसे। अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा चलें जी, अब जरा जिक्र करते हैं, थोड़ा सा माजी में जाते हैं। कराची आप गए, कराची से आगाज किया करियर का, एक्टर बनने आए थे, एक्टर का ख्वाब लेकर हीरो बनना है? और मैं तो बिजनेसमैन बनने गया था कि अपना धंधा करूंगा, काम करूंगा। अच्छा, बस वो अप्रूवल जो है ना ऊपर से होता है, तो वहाँ ऊपर से अप्रूवल। क्या कारोबार करने आप कराची गए? कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट्स का काम करता था, क्या कहते हैं, मैंने कहा कोई भी। उससे पहले कोई एक्टिंग के जरासीम कभी किसी ने कहा? चलते जहाँ के लोग कहते थे, मिमिक्री में करता था, कि कहते हैं लोगों की, भाई चलो भाई, तो मोहल्ले में
आज से 20-25 साल पहले लोग कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू ईच अदर, और फिर हम धोबीघाट फेस्ट लैलपुर के रहने वाले हैं, घंटा घर के, तो वहाँ पे हर बंदा एक दूसरे को जानता है, तो पूरा मोहल्ला एक फैमिली ही होता है। तो जा रहे थे टीपू हो गए कि मैं कहते हैं मैट्रिक पास डायरेक्ट बलदार कि मजाक नहीं है। अच्छा उसका क्या हो गया, फिर वो लोगों ने दूसरे को आए मेरा उंगला, मैं गाने पीने वहाँ पे फैसलाबाद में लैलपुर में जो है लोगों को गाने बजाने का बड़ा शौक होता है, जुगत और गाने का। वहाँ पे उस मिट्टी में कोई मेरे ख्याल अल्लाह ताला ने जरखेजी रखी हुई है, तो वो था सब आम ही थे हम भी। तो चाल ढाल में वो हीरोगिरी वो था थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल मुझे तो लोग बोंगा कहते थे बहुत ही बोंगा, तो चलता भी ऐसा तो पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। तो फिर कैसे बिजनेस करने गए, कुछ सोचा नहीं दूर दूर तक, फिर किससे मुलाकात हुई? आई न्यू निगत आपा, निगत चौधरी जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कथक डांसर हैं, शी इज माय स्पिरिचुअल सिस्टर। तो आपा आई न्यू आपा में सिंस 1986। तो आप हमेशा कहती तुम आर्टिस्ट हो। अच्छा। हमेशा कहती थी। मैं आर्टिस्ट क्या होता है, मेरा आर्ट से क्या लेना देना, मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन क्रिकेट में मीडियोकर इतने अच्छे नहीं थे, क्रिकेटर नहीं बन सकी। फिर हमने सोचा फौज में गए, वहाँ भी नहीं कोई बात बन सकी। फिर उसके बाद सोचा CSS करेंगे, वो भी ना हो सका। फिर अपना बिजनेस शुरू किया, फैक्स मशीन्स का, क्या कहते हैं, कंप्यूटर पेपर का, वो ठीक चलना शुरू हो गया। उसी के बीच में बड़े भाई गया, क्या कहते हैं, कराची, मेजर आमिर, उन्होंने कहा यार तू आ जा यहाँ पे तेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। मैं कहा चलो यार ट्राई करते हैं। तो आई मेट निगत आपा। अच्छा। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई वाज वर्किंग इन सिटी बैंक। अच्छा, बैंक में आप बैंक में काम कर रहा था। तो मैंने कहा आपा आपने मुझे बचाना। अब जब उन्होंने मुझे देखा था, छोटा था, एंड नाउ आई गॉट दिस बिग मॉस्टैशेस। तुम टीपू? मैं कहा जी अब्बा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, बाल लंबे करो, ये मेरे घर आओ। वहाँ पे कोई गाना गा रहा था, तो मैंने कहा यार ये आप तो बड़े बेसुरे हैं। उन्होंने कहा आप गा दो। अच्छा, गाना गाने का भी शौक था? गाना तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। हाँ, गाता तो मैं हर वक्त ही। तो फिर सिंगिंग के लिए अगर मैं कहूँ कि सिंगिंग के लिए भी आपको था कि चलो सिंगर बन जाते हैं? नहीं, मेरे सिंगर भी नहीं था, मुझे पता था कि शौक किया बस अपने लिए। जैसे मैं, लोग कहते हैं कि मैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप गाना गाएं, आप एवरेज से बेहतर हैं। तो तब कौन सा गाना सुनाया था आपने, याद है आपको? सुनाएंगे हमें? मैं सुना दूंगा आपको। वो था मेरी डाची दे गल विच टल्ली। अच्छा, थोड़ा सा गुनगुनाएं। मेरी डाची दे गल विच टल्लियां, मेरी डाची दे गल विच टल्लियां, मैं ते पीर मनावन चलिया शान वाले पीरा, पीरा हो पीरा। बहुत खूब। तो ये गाना जब आपने सुनाया तो फिर क्या फीडबैक आया? बस उन्होंने कहा कि उसी वक्त रोल ऑफर हो गए। बस अल्लाह ने इसमें कहा ना अप्रूवल हुआ था ऊपर से, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे कैमरा अजनबी नहीं लगा। ऐसे होता है ना कि बंदे को अजनबी हेजिटेट करता है या पहली मर्तबा वो वाला। आई थिंक मेरी पहले दिन से कैमरे से दोस्ती होगी मेरे विद दैट। मुझे लगा मैं इसको जानता हूँ। अच्छा, टर्निंग पॉइंट फिर आया आपकी लाइफ में, सब सेट है, फिर उसने सब सेट कर दिया? नहीं, सब सेट नहीं किया। सब सेट के हिट होने के बाद मुझे एक चैलेंज मिला। अच्छा। शायद मैं वो उन चंद अदाकारों में से एक होंगे जिन्होंने हिट होने के बाद स्ट्रगल किया। मैंने काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल नहीं की, काम ने मुझे चुना हुआ था। मैं तो किसी से मिलने गया था, वहाँ पे वो गा रहे थे, उन्होंने कहा आप कर दें, तो मैं तो हादसाती अदाकार हूँ। काम लेने तो नहीं आप गए? हाँ, तो एक्सीडेंटली एक कड़ी बन गई। जी, मैं हादसाती अदाकार हूँ। तो जब हिट हो गया तो मैंने कहा यार, जैसे मैं काम करता जा रहा था उसके बीच में सबसेटे के साथ मुझे खामोश पानी मिली उसका, और सबसेटे का मेरी ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल है। सबसेटे से ये हो गया कि आई बिकेम ए, लोगों मुझे जानना शुरू कर दिया। खामोश पानी ने मुझे बताया कि एक्टिंग होती क्या है, बिकॉज 6 महीने की वर्कशॉप, 1.5 महीने की रिहर्सल, तो दैट वाज वेरी आई ओपनर फॉर मी। सबसेटे के हिट होने के बाद मैंने 2 साल तक स्ट्रगल किया। मैंने 26 सिटकॉम को नो किया। मैंने कहा नहीं, मुझे 26 सिटकॉम को आपने इनकार किया? यस आई डिड। मैंने कहा मुझे कॉमेडी नहीं करनी। लेकिन लोग आपको बड़ा प्यार कर रहे थे। और देखिए प्यार तो कर रहे होते, बट आई हैव टू, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हाँ।
आई एम समवन हु मेरा अपना नर्वसिटी है। उस टाइम पे दैट टाइम आप क्या किस तरह के कैरेक्टर्स की तलाश में थे? आई वाज जस्ट से कि यार मैं सीरियस कर सकता हूँ। बीच में फिर मुझे अवैस खान ने दिया, रशीद मैकेनिक को पता था, एंजेलिन मलिक ने मिस्ट्री। अच्छा, वो ऐसा होता है कि जब आप सोच रहे थे कि अच्छा अगर मैं एक ही तरह के किरदार निभाते जाऊंगा, अगर 26 सिटकॉम को आपने इनकार किया तो कहीं बैक ऑफ द माइंड वो वाली बात थी कि फिर यही वाला एक टैग या वही वाले रोल्स मिलेंगे, तो वो मोनोटोनस ना आए कि ये एक ही तरह के किरदार लड़का कर रहा है, तो इसलिए आई हैव टू डू समथिंग जो कि मैच्योर हो। बिल्कुल, तो वो करनी है मुझे। मेरे ख्याल शायद जो मेरा उस जमाने का टफ डिसीजन लिया था, उस टफनेस की वजह से आज जो मुझे इतना, आप कह रहे हैं हमने इनको इतने मुख्तलिफ रोल में देखा, कभी ये हंसाते हैं, कभी ये आते हैं, तो आई बिलीव एज एन एक्टर आई पेंट माई इमोशंस, आई हैव एवरी काइंड ऑफ इमोशन इन मी, इट्स फ्रॉम बैड टू पॉजिटिव, एवरीथिंग, वी ऑल हैव एवरीथिंग। क्योंकि एक्टर क्या करता है, सांस लेता है, वो भी देखता है, सुनता है, महसूस करता है, नफरत करता है, लालच करता है, इट्स यू हैव एवरीथिंग। तो ये जो 26 सिटकॉम्स जिनको आपने नो किया और सब सेट होने के बाद भी आपने बताया कि जब आप मकबूल हो गए और वो फेम भी मिलना शुरू हुआ तो आपकी स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुई, तो ऐसा भी हुआ कि काफ़ी अर्सा फिर घर बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा उस रोल का, उस कैरेक्टर का, उस प्रोजेक्ट का? नहीं, मैं उसके साथ साथ मैंने जब देखा मुझे काम नहीं मिल रहा, आई स्टार्टेड असिस्टिंग एहसन रहीम, आई असिस्टेड असफर अली, फिर मेरी जूतियाँ होती थी और मैं होता था, और मैं कभी किसी डायरेक्टर के पास जा रहा होता था, कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं था जिसको मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा भाई मुझे काम दो। मैं शमून से लड़ पड़ा, शमून अब्बासी से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, करते हैं। मैंने कहा यार तू बड़ा रेडिकल काम करता है, मैं तेरे काम के लिए बड़ा सूटेबल हूँ, मैं क्यों नहीं देता? मैं बकायदा झंझोड़ा करता हूँ, भाई जब तेरा दिन होगा, तेरा दिन होगा तो ये काम मिलेगा। और उसके बाद अल्लाह ब्लेस यू शमून अब्बासी साहब, 13 फिल्में मैंने शमून और मोहे मिर्ज़ा ने इकट्ठी की, और मुझे लगता है ये 13 फिल्मों वाला प्रोसेस जो था ना, अल्लाह मियाँ ने इसका भी मुझे एक्टर बनाने में बड़ा अमल दखल है। अच्छा, ये ऐसा होता है अभी भी? आई एम श्योर कि कुछ हम एक्टर्स फ्रेंड्स जो हमारे भी, जब हम उनसे मिलते हैं, और आप भी अपनी इट्स अ लॉन्ग जर्नी माशाल्लाह, एक लंबा सफ़र है, तवील सफ़र है, स्ट्रगल भी की, मुश्किल टाइम भी देखा, और ये लोग रातों रात चाहते हैं कि भाई हम अब फेमस हो जाएं, और आज के दौर में उतना ही मुश्किल, क्योंकि चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, ड्रामास बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो फेम उस टाइम पे मिलता था, आज के एक्टर को आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है? देखिए, कोई भी काम अच्छा होगा, अच्छा काम करेगा, आपको बार बीना याद है ना, आपको कैसी तेरी खुदगर्जी याद है? तो अच्छा काम खुद बोलता है, याद रह जाता है लोगों को। अच्छा काम खुद रहे, कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ हो, ये मैं हूँ, ये मेरे घर वाले हैं, और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, ठीक है ना? अब फेम उससे मिल जाता है, उससे मिल जाता है कि उसमें कोई चीज़ तो होगी, कोई बात तो होगी। अगर आप में कोई बात है और आपके ऊपर से अप्रूवल हुआ है, बस, तो फिर आप सत्य खा रहे। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सा किरदार करने में आया जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, बहुत फेवरेट आपका करेक्टर रहा हो, या अभी भी तलाश में हैं कि ये एक करेक्टर अभी तक इसका इंतजार है, या सोचते हैं? तशनगी तो रहती है तलाश में, तो अगर आप जिस दिन आपकी तलाश खत्म होगी उस दिन आप खुद खत्म हो जाएंगे। तो किस तरह का करेक्टर जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, या आप सोचते हैं कि भाई ये करेंगे उस दिन तो बड़ा चैलेंजिंग होगा, कुछ नया होगा, मजा आएगा, या सोचा हो, कोई खाका शेयर भी किया हो किसी के साथ? नहीं, मेरा नहीं, एक मैंने लिखा है, कुछ लिखा है, जैसे आई लव्ड गॉडफादर, आई लव्ड स्कारफेस, और मुझे लगता है जैसा वाइकिंग्स हैं, अगर आप देखते हैं सीरीज हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ हमें इतना टैलेंट है। मैं अपनी बात, हम की बात मैं नहीं कर रहा, हम सब में वी कैन डू दैट, वी कैन टच दैट, लेकिन हम उस तरह की एफर्ट करते नहीं हैं कि जैसे वो काम करते हैं। अगर वो इतने, आजकल के दौर में तो दुनिया सारी मोबाइल पे आ गई, टेक्निक भी सारी बदल, तो पता था, हमें पता ही नहीं था कि भाई ये कैमरा उसके पास है, ये कैमरा उसके पास नहीं है। अब तो सारी दुनिया मोबाइल में आ गई है, तो अब क्या मसला है? अब तो इल्म बट रहा है, अब तो इल्म बट रहा है, लेकिन पता नहीं शायद हमने फिल्म्स को, ड्रामास को एक ख़ास हद तक वो जो है ना बड़ा छोटा कर दिया। वी कैन, वेब सीरीज भी आजकल बन रही है पूरी दुनिया में, यू ब्रेकिंग बैड देखें, नार्कोस देखें, क्या कहते हैं, मनी हीस्ट देखें, तो हम क्यों नहीं ऐसा? वो सारे सीजन्स का आप नाम लें जो मेरे मियाँ घर में बैठ के देखते रहते हैं, मैं पकती रहती हूँ कि प्लीज़ बंद कर दो, मेरे साथ कोई लवी डबी कोई सीजन देख लो, या कोई फैमिली वाला। और नहीं, नो डाउट जिनका आपने नाम लिया, ये क्लासिक सीजन्स हैं और बहुत अच्छे और आउट क्लास। देखिए, जब अब हमारा हर लिहाज से देखिए, हमारा जब अभी काबली पुलाव आता है या अच्छी चीज़ आती है तो लोग उसको देख रहे हैं। आप चीज़ आगे बढ़ने की तो कोशिश करें ना, हर तरह से। टाइम आना चाहिए कि आप अपने दुनिया के साथ चलना है।
आई हैव हेयर्ड कि जो काबली पुलाव है वो एज अ स्टडी भी जो मीडिया के जो अपकमिंग जो एक्टर्स या स्टूडेंट्स हैं उनको वो दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि लुक द वे दे हैव एक्टेड इन इट. सो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट. आपको लगता नहीं कि हम उस पर अब चल चुके हैं उस डगर पे? क्योंकि हमारा जो ड्रामा है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें अभी भी, तो हमारा जो ड्रामा है, डोंट यू थिंक सो कि बहुत बेहतर है इंडिया के ड्रामे से? हमारी म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. कंपैरिजन ही नहीं है हमारा. वो देखिए उनका ड्रामा जो है दैट इज फिल्म बेस्ड. उनका ड्रामा जो है, बल्कि अब उनका भी ड्रामा कई जगहों पे बहुत बेहतर होना शुरू किया. अब उनके आप जो OTT का है, OTT में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट्स की कैद नहीं है. वो जिस चीज़ पे चाहें बात कर सकते हैं, कर लेते हैं. लेकिन हमारे अंदर हमें बहुत सोच समझ. फिल्म में तो अभी भी हमें फिल्म क्यों नहीं बन रही इतनी अच्छी? बन रही है, अच्छी हुई हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ड्रामाज इंडस्ट्री पे काम हो रहा है, अच्छे ड्रामे बन रहे हैं और हर एक की ज़बान पर हैं, हर घर में देखे जाते हैं, फिल्मों में इस तरह के सब्जेक्ट आई थी ज़्यादा, मैं कह रही कि ज़्यादा काम इस पर. जब तक आप सिनेमा को आम लोगों के लिए नहीं खोलेंगे, आपका जितना एक्सपेंसिव सिनेमा हो गया, वो तो 80% आवाम की रेंज से निकल गया. आप तो आपकी फिल्म जी मौला जट ने की है 300 करोड़. अच्छा जी, कितने का टिकट हो गया जी? हम एवरेज लगाते हैं जी 500 रुपए का टिकट होगा. मैक्सिमम कितने लोगों ने देखा? 30 लाख लोगों ने. 25 करोड़ की आबादी में आपने 30 लाख लोगों के लिए फिल्म बनाई है. तो आप उन 25 करोड़ को जब तक इंटरटेन नहीं करोगे, कम से कम 5-10 करोड़ के लोगों तक सिनेमा पहुंचा दो यार. पहले जब एक ज़माने में पाकिस्तान में 1000 सिनेमाज थे, ये कल्चर जो है, ये सिनेमा जो है, ये इंटरटेनमेंट जो है लोगों के लिए ज़रूरी है भाई. उनको वो भी दो यार. बाकी सारी चीज़ें दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे कर रहे हो. व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट ऑन? अगर सिनेमाज में लोगों की तादाद बढ़ेगी, कॉन्सर्ट्स में तादाद बढ़ेगी, ग्राउंड्स में तादाद बढ़ेगी, तो ये जो शिद्दत पसंदी का टैग है हमसे ये उतरेगा. बिल्कुल. ज़बरदस्त. अच्छा, एक छोटी सी गेम आपके साथ कर लें अगर इजाज़त दें तो. आसान सी गेम है. अच्छा जी, गेम पहले हम आपको समझा देते हैं, हमारी ऑडियंस को भी और हमारे मेहमान को भी. गेम कुछ इस तरह से है कि 10 सवाल पूछूंगी और आपने हर 5 सेकंड में उस सवाल का जवाब देना है, और रैपिड फायर की तरह जैसे से. ठीक है? पहला सवाल तो बड़ा आसान है. कोई भी 5 पाकिस्तानी सिंगर्स का नाम बताएं क्विकली इन 5 सेकंड. नुसरत फतेह अली खान, सज्जाद अली, क्या कहते हैं, अली जफर, आतिफ, उसके बाद क्या कहते हैं, फरहान सईद. गुड. पाकिस्तान के 5 मशहूर तफरीही मकामात के नाम बताएं इन 5 सेकंड्स. एबटाबाद, मरी, पथरियाटा, क्या कहते हैं, ज़ियारत, कराची. ओके जी. कोई भी 5 परिंदों के नाम बताएं क्विकली. फाख्ता, कौवा, कबूतर, चील, बाज. ओके. कोई भी 5 पाँव में पहनने वाली चीजों के नाम बताएं. जूती, अंगूठी, छल्ला, पायल और जुराब. जुराबें. ओके जी. 5 फ्रेश जूसेस के नाम बताएं. वाटरमेलन, क्या कहते हैं, उसके बाद मैंगो, उसके बाद क्या कहते हैं, एप्पल जूस, उसके बाद अनार का जूस, उसके बाद चीकू का तो शेक होता है. ये देखिए जी, 5 सेकंड से ऊपर का टाइम जा रहा है. कोई भी 5 फास्ट फूड के नाम बताएं. बर्गर, क्या कहते हैं, बर्गर होता है. उसके बाद क्या होता है यार? बर्गर ही होता है. बर्गर ही होता है. पिज्जा, फ्राइज और छोटा शवारमा, बड़ा शवारमा. छोटा शवारमा. ओके जी. कराची की 5 मशहूर बिल्डिंग्स के नाम बताएं. हबीब बैंक प्लाजा, उसके बाद कायद-ए-आज़म का मज़ार, उसके बाद क्या कहते हैं, वो वाला MCB की बिल्डिंग भी बन गया. फिर क्या कहते हैं, PC मोहम्मद पेट. ठीक है. 10 से 1 तक उल्टी गिनती सुना दें हम. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जबरदस्त जनाब. इसके साथ ही बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं. वेलकम बैक वंस अगेन. एन सुब का सितारा अदनान शाह टीपू आज हमारी सुब के मेहमान बने हुए हैं. बहुत मज़ेदार, इनसे दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है. अच्छा, एक सवाल कि हमारे जो आजकल के लीडिंग एक्टर हैं, सुना है कि लाखों करोड़ों में कमा लेते हैं, तो कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे कि एक प्रोजेक्ट में क्या आप करोड़पति हो जाते हैं? नहीं, हर बंदे एक प्रोजेक्ट में आप करोड़पति तो नहीं होती, अनलेस आप फवाद खान हो. लेकिन ये है कि माशाल्लाह पैसे बहुत अच्छे मिलना शुरू हो गए. You also struggle for it. ये भी है कि लंबी. हम तो उसके शुक्रगुजार हैं कि उसकी वजह से बाकी लोगों के पैसे बढ़े. हालात तब्दील हुए इंडस्ट्री के, वरना जो पहले हम सुनते थे चेक्स रुके हुए हैं, प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, नए आ गए, और चीज़ें बेहतर हो रही हैं. देखिए,
अब आप इतने सारे चैनल्स आने के बाद मीडिया को लोगों ने सीरीज लेना शुरू कर दिया, यू कैन टेक इट एज ए प्रोफेशन। अब बच्चे एक्टिंग पढ़ रहे हैं, नापा हो या एनसी हो, वैसे लोग जो बच्चे आना चाहते हैं फील्ड में, स्टूडेंट्स, क्या उनको कहना चाहेंगे आपके? प्लीज आए, फ्यूचर इज योर्स। किस चीज़ को बेहतर करें, क्या पढ़ कर आएँ इसको, या इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग? नहीं, जब मुझे ये बताया, जिस बंदे ने पहली मरतबा कैमरा याद किया था वो कहीं से पढ़ कर आया था, जिस बंदे ने पहली मरतबा किताब लिखी होगी वो कहीं से पढ़ कर आया था। लेकिन इन्वायरमेंट से, अगर आपने जैसे एनसीए बनाया हुआ, वहाँ बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो अपनी इंस्टिंक्ट को, अपने एटीट्यूड को फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज के लिए, मश्क के लिए बड़ा ज़रूरी है। बाकी क्या कहते हैं, हम जैसे मुझे लगता था, मैंने नहीं कहा था, बस भी कहा था अब मुझे एक्टिंग नहीं आती। अब मुझे एक्टिंग की लोग तारीफ करते, तो मुझे अपना पहले दिन याद आता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा था कि तूफान है और उसमें मुझ पर ये मिट्टी पड़ी हो, तो मुझे ये नहीं हो रहा था उससे। हाँ। ये नहीं हो रहा कि जब सहरा में तूफान आता है तो रेत आके याद होता था आपके कि बंद हो रही है, आप देखें तो आ जाना, वो नहीं हो रहा था। 105 मरतबा ने रिहर्सल किया था, 105 मरतबा। अच्छा, और आपा बीमार थी, बुखार था उनको। लेकिन कहने का मतलब यही है कि मेहनत आना है तो पहले आप मैट्रिक 10 साल में करते हो। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हाँ, टिकटॉक पे आपको मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, मैं उसी तरफ थोड़ा सा आना भी चाहती, जिस तरह से मैं आपसे मिल रही हूँ और जब हम सीजनड एक्टर से मुलाकात करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया होता है, तो देयर इज़ अ हम्बलनेस मैं आपके बात करने के अंदाज में देख रही हूँ, एक पोलाइटनेस है, एक थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है। लेकिन जो अभी जो रातों रात स्टार अक्सर बन जाते हैं, अक्सर उनसे भी मुलाकात, ये आप भी आई एम श्योर कि ऑब्जर्व करते होंगे, उनसे मिलते होंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं उनको कोई भी मशवरा देना चाहूँगा। हर एक केस, जब बंदा बालिग हो जाता है तो उसको राइट एंड रॉन्ग का पता होता है। अगर उनकी अपनी सिलेक्शन है कि वो हर ज़माने के जो नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हमारे वालिद साहब कहते थे कि हमारा ज़माना बड़ा अच्छा होता था। हाँ। अब हम भी यही कहना शुरू कर रहे हैं, बच्चों का पता नहीं कैसा होगा, हमारा टाइम बड़ा अच्छा था। तो हर टाइम के अपने हिसाब किताबें, वो जेनजीज हैं भाई, उनको कौन समझा सकता है उनको? तो अब तो मैं कहूँ जी, मुझे इटली का पता है, आप एकदम गूगल करेंगी कौन से शहर की बात कर रहे हो, इटली का, ये क्या कहते हैं, वीनस की बात कर रही हूँ, अच्छा वहाँ की बात कर रही हूँ। अब तो इल्म तो सबके पास अब आ गए इस मोबाइल में, चाचा गूगल सबको सब कुछ बता देता है, के हाथ में। तो अब मैं ये नहीं कह सकता मुझे जो पता है वो आपको नहीं पता, वही है सबसे बेहतर। तो आप उनको सामने जब इतनी चीज़ें आ गई हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। हाँ, कुछ जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो नहीं बदलेंगे। कि जो कामयाबी है, इट कम्स फ्रॉम ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, पेशेंस। अब जितना मर्जी कर लो, और अगर फिर इस काम में आना है तो मुझे तो लगता है, मैं बार बार एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अप्रूवल। अगर रब का अप्रूवल हुआ है आपके लिए तो फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर कोई नहीं रोक सकता। इंडस्ट्री में कौन बेस्ट फ्रेंड है, किससे यारी है, किससे दिल की बात कह लेते हैं, दिल का हाल बयान कर लेते हैं? असफर अली है, रेहान शेख है, निगत आपा भी हैं, और काका हदीका भी है, हदीका से भी बात हो जाती है। अच्छा, तो ये सारे वो लोग हैं जिनसे हर तरह की इंडस्ट्री की, ज़ाती ज़िंदगी की बात, दिल का हाल, सब कुछ। काशी निसार भी है, तो अब उनमें एक इजाफा सुहेल अहमद साहब का भी है, कि वो भी बहुत उनमें अपनाइयत है, और लगता है कि वो बड़े भाई जैसे है, तो उनसे बहुत गाइडेंस। अच्छा, शादी कैसे हुई आपकी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? बेगम पश्तून, आप पंजाबी? हम लव मैरिज हुई। लव मैरिज हुई? हाँ जी, हाँ, लव हुआ। तो फिर अब आपने पश्तो बोलना शुरू कर दिया या वो पंजाबी पर आ गई है? नहीं, मुझे ये कष्ट भी मुझे उठाना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ बाकी इतने कष्ट उठा लिए वहाँ पर एक और सही। नहीं, वो हाजरा को क्या कहते हैं, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं, वो जीत गई। मुझे पश्तो आ गई, कोई 5-10% पश्तो आती है। तो गाना भी गा लेते हैं बेगम के लिए पश्तो में? क्यों नहीं गाते? अच्छा, जबरदस्त। खलकपति गुबांदी उली सराने दिकाना रशमा मजेद लैवने दे, खलकपति गुबांदी उली सराने दिकाना रशमा मजेद लैवने दे। हाजरा अरीफ खान, ये तुम्हारे लिए था। क्या बात है भाई, उम्र के इस हिस्से में बच्चे भी जवान हो जाए तो भाई शौहर का जो है वो ये पैगाम देना तो बनता ही ना, घर भी तो जाना है ना उसके बाद। खैर से, अच्छा, तो सिर्फ गाना ही बेगम ने सिखाया है या पश्तो गाने पे नाचना भी सिखा दिया?
नाचने का हम तो माशाल्लाह खुद कफील ही हैं, हल्का फुल्का सा धुन तो कर ही लेते हैं। बात है जबरदस्त। तो घर में किसकी चलती है ज़्यादा? बच्चे भी पश्तो बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं? बच्चे क्या कहते हैं, मोस्टली लर्निंग पश्तो, बट दे मोस्टली अंग्रेज बच्चे हैं हमारे, उर्दू और अंग्रेजी और फिर पश्तो, फिर छोटी मोटी कभी जब एक दूसरे के साथ मजाक करना पंजाबी में करना है तीनों में गया आई नो दे आर फ्रॉम सेम। तो वो कहते हैं कि बाबा क्या आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब आजकल के तो बच्चे अच्छा देखते हैं, प्रोजेक्ट्स देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फीडबैक आता है। छोटी जो है ना बहुत सेंटिमेंटल हुई थी, जैसे मैं अभी मेरा प्ले चल रहा था तो मैं उसमें हाथ जोड़े खड़ा था तो वो रोना शुरू हो जाती है। बच्चे आपको पता टची होती हैं, और बाप के तो वैसे भी दिल के बड़े करीब होती छोटी है, बाकी तीनों जो हैं उनको वो हमारे ड्रामा भी नहीं देखती। तो क्या देखते हैं आप उनको? मीडिया में लाना चाहेंगे? किसी को इंटरेस्ट उनका डेवलप हो रहा है आपको देख के? सबके अंदर है, सब में, सारे घर में, फनकार, एक्टर, आर्टिस्ट, सबका दिल है। मैं तो कहता हूँ मैं तो कुछ क्या ही नहीं रहा, आई विल जस्ट फॉलो देयर टाइम, क्या है उनका इंटरेस्ट देखूंगा। मेरी तरफ से उनको कोई नहीं पाबंदी होनी, मैं खुद आर्टिस्ट तो मैं चाहूँगा कोई ना कोई तो आएगा। हाँ, तो वैसे मोहब्बत पहली बेगम से ही हुई, फुल स्टॉप लग गया फिर, या मोहब्बतें नहीं होती ही रही? ओ हो एक्सप्रेशन इस पे जो है ना वो बिल्कुल नहीं, बेगम के बाद फुल स्टॉप लग गया। अच्छा, उससे पहले यानी कि उससे पहले भी क्या होना, हम तो वो वाले लोग थे जिनको काम से मोहब्बत होगी। हमने वो कुछ काम किया, कोशिश किया, काम इश्क के आड़े आता रहा, इस काम के आते रहा, ऐसी थी। कुछ बनने आए थे कराची में, मुझे लगता है कि जब मैं इस काम में आऊँ ना तो फिर मेरी सारी चीज़ें सेकेंडरी होगी, मुझे वाकई इस काम से मोहब्बत होगी, क्योंकि मैंने जितना मेहनत इस काम में किया मेरा ख्याल है कम लोग करते हैं। अच्छा, इंडिया में भी आपने काम किया, वहाँ भी आप गए, वहाँ में भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? दैट्स ग्रेट यार। वो एक तो हम लोग फॉरन इंडिया के साथ अपने आप को मिला लेते हैं, ये गलत करते हैं। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ पे आपको पता है उनकी एक फिल्म बनाती है 1200 करोड़ पे, 1200 करोड़ का उनके मतलब है पाकिस्तानी 2500 करोड़ पे। और हम कितने एक फिल्म की बात कर रहा हूँ, हमारी फिल्म में अभी 300-350 करोड़ बनाए तो हमारे कितनी छलांगे मारी हमने। तो वो कंपैरिजन ही ठीक नहीं है। वो क्या कहते हैं, जो स्केल है, स्केल का बड़ा फर्क है स्पेशली फिल्म्स में, और उनके जो दूसरी चीज़ें हैं पेमेंट्स का या उससे कोई चीज़ें को ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने कहीं पे आपकी स्टेटमेंट देखी कि माधुरी के साथ काम करते करते वो प्रोजेक्ट वो रह गया, तो मैंने वीज़ा नहीं मिल रहे थे, मैंने 9 ऑडिशन दिए थे 1.5 इश्किया के लिए। तो वो एक्साइटमेंट, या क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी अदाकारा और हम भी देखते हैं आर्टिस्ट को, हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, लॉलीवुड का हो, कहीं का भी हो, तो फैंस तो हर इंडस्ट्री के जो जहाँ पर अच्छा काम कर रहे होते हैं, सो वो नहीं हाँ यकीनन क्या कहते हैं उनके साथ काम करना वाकई एक आप लाजमी। मैं बल्कि तो मैं जब इवन नुमान भाई के साथ भी खड़ा होता हूँ, सुहेल साहब के साथ भी खड़ा होता हूँ, या जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनको ऐसे ही करके देखा होगा, हम तो उनके फ़ैन थे। तो ये आपको एक अवार्ड लगता है। नो डाउट। मैंने नुमान एजाज का ड्रामा देखा रकीब से, और उसमें अगर आपने भी वो ड्रामा अगर देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसमें उनके डायलॉग्स बड़े कम हैं, और आपको मज़ा आएगा कि कहीं पे किसी सीन में वो साइकिल ठीक कर रहे हैं, कहीं पे पौधों को वो कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और वो जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, बड़ा आर्टिस्ट स्क्रीन पर विदाउट डायलॉग्स एक्सप्रेशन देना। और आप भी जैसे कि नाम ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सुहेल अहमद साहब, क्या बात है, थिएटर उन्होंने किया, अभी भी उनका एक ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, उनको बड़े एक डिफरेंट हम किरदार में हम उनको देख रहे हैं। सो नो डाउट। हाँ, तो आप यकीनन उनके साथ भी काम की ऐसी एक्साइटमेंट थी कि यार एक जिनको हम देख के सीटियाँ मारते रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो वो तो फ़ैन मोमेंट तो होता ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, कुछ आपको नेगेटिव करेक्टर में देख के कोसने वाले भी हैं, क्या पैगाम देंगे आपके जितने भी फैंस हैं उनको? देखो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप तब्दीली की बात करते रहते हो, सिग्नल पे आप खड़े नहीं होते, हर बंदे को जल्दी है। अगर हमने अब भी नहीं सोचा हमने कहाँ जाना है, ये मैं सबसे कह रहा हूँ, अरबाब इख्तियार से भी कह रहा हूँ, पॉलिसी मेकर से भी कह रहा हूँ, क्या हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी वी विल लीव, हमारे बाद हमारा क्या पीछे रह जाएगा। जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बहादुरी छोड़ी थी या दलेरी छोड़ी थी, मेरी माँ ने मेरे लिए सब्र छोड़ा था। मुझे अपने आप से पूछना है मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये बच्चा, एक माँ जो है, इसका नाम पाकिस्तान है, और हर फील्ड में लोग आगे जा रहे हैं, चैट जीपीटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हम पीछे के पीछे जा रहे हैं। क्यों यार, आपको नहीं लगता? बेसिक्स ही नहीं हम हल कर पा रहे। बिजली के बिल लेके
दिन में 40 फिल्म मुझे आ जाए कि यार क्या करें, तो हु विल थिंक अबाउट इट। हम सब ने मिल के सोचना है। जब भी आपको मौका मिले अपनी राय देने का, तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट कीजिए जो सही हों और इस मुल्क को सही सिमत में लेके जा सके। ब्यूटीफुल मैसेज एंड थैंक यू सो मच। एक मरतबा फिर से आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।